बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी की प्रेमी संगत। आइए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखिए। जरा थोड़ा अलर्ट होके बैठिए, सीधी। नितंब के नीचे कोई तकिया, कोई गद्दी, किसी प्रकार की कोई चीज़ यदि आपको इस्तेमाल करनी हो, रीढ़ से संबंधित, कि ना दुखे, कमर ना दुखे, सधी शरीर स्थिर रहे, सदा रहे, आंखें कोमलता से बंद, किसी भी तरह से आंखों पर कोई दबाव नहीं, पलकें केवल बंद हैं, माथे पे किसी भी तरह की कोई लकीर नहीं, शिकन नहीं, खिंचाव नहीं, शरीर में किसी तरीके का कोई खिंचाव नहीं, साधारणतः आप सीधे बैठिए। किसी तरह की शारीरिक अंगों के साथ किसी तरह की कोई जबरदस्ती ना करें। जैसे आप पूर्णतः साधारण होते हैं, बिल्कुल वैसे ही साधना स्थित हो जाइए। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, नाभि तक अपान वायु को अंदर तक लें। रोकें, संकुचित करें नाभि से भी नीचे और ऊपर की ओर खींचते हुए। ये सब साधारण स्थिति में होनी चाहिए। आप आराम से वायु को ऊपर की ओर लाएं, कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक। रोकें, कुछ पल, कुछ सेकंड जाने दें। इस क्रिया को आप बार बार दोहराएं। जो साधक नए हैं और जो पुराने भी हैं और लंबी गहरी सांसें नहीं ले सकते हैं या नहीं ले पाते, किसी भी कारण हो, तो किसी भी तरह से परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि जिसकी छोटी सांस होती है या वो गहरी लंबी सांसें नहीं ले पाता है तो वो ध्यान तक नहीं पहुंचेगा। वह भी पहुंचेगा, थोड़ा समय लगेगा। बस इतना ही फर्क है। जैसे आप कदम भर रहे हैं छोटे छोटे, तो मंजिल तक थोड़ा देर में पहुंच पाएंगे, थकान भी हो सकती है। और आप कदम लंबे लंबे बड़े बड़े लगा रहे हैं तो मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे और थकान भी आपको कम ही होगी। थकान कम होने का कारण केवल इतना है कि आपको समय कम लगेगा। ऐसा ही इस ध्यान की स्थिति में है। जब आप गहराइयों तक पहुंचेंगे तो आपके शरीर की स्थिति जो है वो थकी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर थकेगा तो मन को वापस बुला लेगा, चाहे कारण कुछ भी बने। इसलिए सभी साधक जो छोटी सांसों से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके प्रयास करेंगे। कुछ दिन, कुछ महीने लगेंगे, परंतु आपकी भी गहरी सांस हो जाएगी। नाभि से भी नीचे सांस को रोकें, हवा को रोकें, ऊपर की ओर खींचें, शरीर को सीधा करें, छाती को हल्का सा बाहर निकालें, गर्दन को सीधा करें, मस्तिष्क में रोकें, आज्ञा चक्र की तरफ रोकें और जाने दें। ये प्राणायाम क्रिया है।
पहले ध्यान क्लास में जब सांसों के आना और जाना उसका अभ्यास कराया जा रहा था तो साधारणता था, साधारण जिसे आप सांस लेते हैं कि आपने सांस अंदर भरी तो आपका पेट फूलता है, सांस बाहर निकाली तो आपका पेट अंदर पिचक जाता है। ये साधारण सांसें हैं। और यौगिक सांस जो होती है, जब आप अंदर की ओर सांस भरते हैं, हवा भरते हैं, तो पेट अंदर की ओर जाता है। विपरीत है बिल्कुल। और जब आप इकट्ठी हुई वायु को बाहर निकालते हैं तो पेट फूल जाता है। यही यौगिक क्रियाएं हैं। सभी साधक इस क्रिया को अपनाएं, साधनारत करें। प्राणायाम अवस्था से ही सहज ध्यान की ओर बढ़ा जा सकता है। निरंतर अभ्यास जारी रखें और भविष्य में भी। जब तक हम साधना में निरंतर अभ्यास नहीं रखेंगे, हम साधना में कभी परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। जैसे हम लगातार जीवन जीने के लिए भोजन इत्यादि, जल इत्यादि का उपयोग जीने के लिए करते हैं तो हमारा जीवन है। यदि हम इन सब चीज़ों की सेवन बंद कर देंगे तो हमारा जीवन समाप्ति की ओर चला जाएगा। पहले बीमार हो जाएगा, उसके बाद समापन की ओर चला जाएगा। जैसे शरीर की खुराक है भोजन, ऐसे ही आत्मा की खुराक है नाम, स्मरण, प्रभु का नाम। यदि हम आत्मा को ये भोजन नहीं करा रहे हैं तो एक दिन हमारी आत्मा मृत्यु को प्राप्त होगी। अर्थात ये शरीर तो रहेगा, परंतु ये मन, आत्मा भगवान की निगाहों में, सदगुरु की निगाहों में मृत घोषित हो जाएगी। वो इंसान मरे के समान है जो नाम नहीं जपता। वो इंसान भगवान की निगाहों में भी नहीं, सदगुरुदेव की निगाहों में भी, समस्त ब्रह्मांड की निगाहों में मरे समान है। इसलिए आत्मा को ना मरने दें। शरीर ने तो एक दिन मिटना ही है, परंतु आत्मा जन्म जन्म तक, आपकी ये आत्मा जन्म लेती रहेगी, नए नए शरीर धारण करती रहेगी। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अपने जीवन में साधना को अपना लक्ष्य बनाएं। नाम जपने को अपनी मंजिल बना लें। ये आपकी मंजिल है। आपको बैठना है बस, और कोई कार्य आपको करना ही नहीं है। आपको सबसे पहले उठना है, प्रार्थना करनी है जो अमृत बेला ग्रुप में रोज आ रही है। बस नहा धोआ के जो पुरुष हैं वह सर से नहाकर, जो माताएं बहनें महिला साधक हैं वे रोज रोज सर से स्नान नहीं कर सकती हैं। वे अपने आप को समस्त स्वच्छ रखें और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठना ही है, मात्र कुछ नहीं करना। आपका कोई और कार्य है ही नहीं। आपने तो बिस्तर से उठकर नहा धोकर अपने सदगुरुदेव भगवान जी के पास आके समीप बैठकर बस आसन लगा के दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ गर्दन सीधी, और सांसों पे उसका नाम, बाकी सारा उसका काम। ये कार्य सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं करते हैं। बस आपको एक कदम चलना है, बाकी सारे कदम वे आपका हाथ पकड़कर चलाएंगे। अनुभव करके देखिए, यह अमृत वेला का अद्भुत अनुभव है। आप प्रयास करेंगे तो आप भी सहसा कह उठेंगे कि मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे चला रहे हैं, मेरे साथ हर वक्त रहते हैं,
हर समय सिमरण में आ जाते हैं, हमेशा मैं उनका ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, ऐसा आपका स्वभाव वचन होते ही रहेंगे। अनुभव ही जीवन में आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि आपको किसी भी कार्य का अनुभव नहीं, तो आपको केवल किताब पढ़ रहे हैं, बस चल नहीं रहे। आपको चलना ही होगा, क्योंकि मंजिल देखने में बहुत दूर लगती है, परंतु ऐसा है नहीं। यह अनुभव का विषय है। मंजिल बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। बस एक कदम आपका उठाने की देर है। मेरे सदगुरुदेव भगवान जी आपके साथ निभाने में पल भर भी देरी नहीं लगाएंगे। आप उठें, अमृत वेला करें। जिंदगी में जो बची हुई जिंदगी है, उसको समस्त अमृत वेला में लगा दें। समय सुनिश्चित करें। चाहे 1 बजे उठ रहे हैं, 1:30 बजे, 2, 2:30, 3, 3:30, कोशिश करें कि आप धीरे धीरे अमृत वेला की ओर बढ़ें। जो साधक देर से सो के उठ रहे हैं, उनके कॉल आ रहे हैं। उनका जीवन बीत गया। बोलते हैं कि जीवन बीत गया, अब कैसे इसे वापस लेकर आए। तो हे गुरु महाराज जी के प्रेमियों, जो समय बीत गया उसको याद ना करें। जैसे घर में आग लग जाती है और बचा हुआ सामान ही आपका जीवन होता है, क्या आप जले हुए सामान की ओर रुख करेंगे? कदापि नहीं। आपके पास जो सामान बचा है वही जीवन निर्वाह के लिए उत्तम समझेंगे और बहुत समझेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। समय रहते वही सामान 4 गुना बढ़ जाता है, और जो जला हुआ सामान है आपका जल गया था, वो सीधा अनुभव से आपके वापस आने लगता है, क्योंकि आपने बचे हुए सामान को संभाल लिया, उसकी संभाल की। अब वही सामान धीरे धीरे आपको बढ़ावा देता रहेगा। आज एक है तो कल 2 हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही अध्यात्म में है। आपका जो समय बीत गया उसकी ओर ध्यान ना दें, जो बचा है उसे संभाल लें, उसे बहुत तेजी से वापस अमृत वेला की ओर लेकर आए, नाम की ओर लेकर आए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुरान, क्योंकि आप अब सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रीढ़ गर्दन सीधी, गर्दन को झुकाएं ना, सीधा करें। समस्त अंगों को साधारणता समाधि स्थित कर लें। आइए मानसिक चिंतन, मानसिक जाप की ओर बढ़ते हैं। जो साधक शुरू से 40 दिन कर रहे हैं, सतगुरुदेव भगवान जी की उनको ऊपर कृपा है, वे अनुभव कर चुके हैं। कुछ परेशानियां हो सकती हैं। हे प्रिय प्रेमियों, अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं, आप परेशान ना हो। कुछ समय और बीतेगा, सहज से ही आपके सारे दुख दर्द सतगुरुदेव भगवान जी धीरे धीरे उसका निवारण करते रहेंगे। कर्म अनुसार हमें सब कुछ भोगना है। जो हमने कर्म करे हैं वो खाली नहीं जाएंगे, हर कीमत पर भोगे जाएंगे। बस फर्क इतना ही होगा, एक भोगता है रोकर, एक भोगता है हंसकर। आप हंसकर भोगने वाले बन जाए। मुस्कुराइए। सतगुरुदेव भगवान जी के पवित्र डंगरी दरबार स्थित मंदिर में प्रवेश कीजिए। मत्था चौखट पर रखते हुए आगे बढ़ें। पवित्र जल, अमृत सरोवर, जहाँ सतगुरुदेव भगवान जी का पवित्र अमृत लोग भर भर के अपने घर ले जाते हैं। आइए 2-4 घूंट पी लीजिए,
अपने ऊपर छिड़क लीजिए। रसना पवित्र, शरीर पवित्र, शरीर का हर रोम रोम, अंग अंग पीने मात्र से पवित्र हो जाता है। आए चलें सतगुरुदेव भगवान जी की पावन मंदिर में। चौखट पे सर रखकर एक बार तो बोल दें, हे दयालु, आपने मुझे बुला लिया। मैं आपके समक्ष हूँ सतगुरुदेव भगवान जी। एक कदम अंदर रखते हुए दंडवत प्रणाम। हे दयालु, ये दास आपकी शरण में है। एक बार तो अपना लो प्रभु। हम तो जन्म जन्म से आपके हैं। बस एक बार आप अपना बना लो। समस्त अंगों को अर्पण करते हुए शरीर का कोई ऐसा अंग ना बचे जो दंडवत प्रणाम में सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी स्थिति को ना छू सके। अपने आप शरीर को लंबा करें, दोनों हाथ आगे जुड़े हुए, दोनों पैर पीछे जुड़े हुए, पंजे सपाट करते हुए समस्त अंगों को अर्पण थाम के कर दें। दंडवत प्रणाम। हुक्मनामा सुने। हुक्मनामे की आवाज जैसी ही आए उठ जाए। हुक्मनामा आने के बाद कोई भी साधक दंडवत प्रणाम में ना रहे, उठ जाए, क्योंकि हुक्म ही है जो सतगुरुदेव भगवान जी की आखिरी दात है। हुक्म जिसने मान लिया उसका जीवन और मरण का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। बस आखिरी लक्ष्य है उसका हुक्म, जो हम नहीं मान पाते। अपनी सुविधा अनुसार उस सतगुरुदेव भगवान जी को हुक्म को अपने अनुसार कर लेते हैं। दर्शन दीदार कीजिए। दोनों हाथ जोड़कर चरणों में अपना सर रखते हुए घुटनों के बल आ जाएं, क्योंकि जो साधक, जो प्रेमी अपने सतगुरुदेव भगवान जी के पास घुटनों के बल आता है, सतगुरुदेव भगवान जी उसमें नम्रता भर देते हैं। आपका स्वभाव नम्रता की ओर चला जाएगा। जहां प्रेम मिलने में आसानी होगी, भक्ति करने में आसानी होगी। दर्शन दीदार करें प्यारे से सतगुरुदेव भगवान जी। अपने आसन पर शरीर रूप से विराजमान है। सुंदर सफेद चोला, होठों पे हल्की सी मुस्कान, गुलाबी रूप, लंबा शरीर। दर्शन करें बंद आंखों से। प्रणाम करें, हे गुरुदेव, हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हमें शरणागति लो, हम पर मेहर करो प्रभु। नमस्कार करते हुए अपने महाप्रभु को, ये सब आप मानसिक चिंतन कर रहे हैं, आंखें ना खोलें, बस आंखों में एक पिक्चर्स की तरह चलाएं, जैसे आपकी आंख में कोई पिक्चर चल रही है। कोशिश करें सतगुरुदेव भगवान जी आपको शरीर से नजर आए। आपको यदि नजर नहीं आ रहे हैं तो कोई आवरण है। आपकी अंतरात्मा की आंख और मानसिक चिंतन के बीच कोई ऐसा पर्दा है, कोई ऐसा कर्म है जो आपको ये दर्शन नहीं होने दे रहा। उस विषय में भी समय रहते चर्चा की जाएगी। फिलहाल आप
आगे की ओर बढ़ें। जो नजर आता है उसी को सर माथे रखते हुए, सदगुरुदेव भगवान जी की इच्छा समझते हुए उसे आगे चलें। किसी भी तरीके का कोई संकोच, कोई आवरण, कोई चिंता, कोई विचार ना रखें। बस अर्पण करने की कोशिश करें। पीछे सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र वस्त्र आगरा में समाधि स्थित थे। अंतिम समय पर यही वस्त्र सदगुरुदेव भगवान जी ने पहन रखे थे जब ये समाधि से उठे थे आप, और अपने श्री गुरुदेव के यहाँ प्रस्थान करें। श्री परमहंस दयाल जी, हमारे दादा गुरुदेव भगवान जी ने जब आपके पवित्र शरीर को उठने की आज्ञा दी तो आपको रुई के बंडलों में लपेट के लाया गया, क्योंकि 12 साल आपने कुछ नहीं खाया, केवल नीम के पत्ते ही, वो भी उबाल कर पानी में डालकर, उनमें भी जीवात्मा देखकर आपने उन पत्तों को मुख से नहीं चबाया। ऐसे दयालु प्रभु स्मरण करके देखिए कितनी दयालुता होगी। दयालु तक की अंत, इससे ज्यादा दयालु क्या हो सकता है कोई। परम पिता परमात्मा हमारे महाप्रभु ने नीम के पत्ते नहीं चबाए, उनको भी उबाल कर ही पिया। ऐसी नम्रता, ऐसी शीतलता, ऐसी दयालुता। हमारा जीवन धन्य है जो हम उनकी शरण में हैं, उनके नाम लेवा हैं, उनके नाम लेवा में हमारी गिनती है। धन्य हो जाता है वो जीवन जिन्हें श्री नंगली दरबार में सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन की प्राप्ति हुई है। परमहंस श्री परमहंस दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से जब उन्हें उठाया गया तो भक्तों द्वारा जब उनके शरीर को हाथ लगाया तो उनके शरीर में जो पवित्र मांस था वो भी हाथ में चिपकने लगा। इतनी साधना, इतना तप, इतनी एकाग्रता। श्री परमहंस महाराज जी के पास खबर पहुंचाई गई, आज्ञा आई कि उनके लाल को रुई के बंडल में लपेट के लाया जाए। हमारे श्री नगरी निवासी भगवान जी को रुइयों के बंडल में लपेटा गया। उनके हर अंग पे रुई लगाई गई, लपेटी गई, ताकि उनके शरीर को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। बस साधना के बाद जब वह अपने सतगुरुदेव भगवान श्री परमहंस महाराज जी, हमारे श्री दादा गुरु महाराज जी के समक्ष उनको लाया गया, एक ही दृष्टि में श्री परमहंस महाराज जी ने उनमें शक्ति भर दी। उनका शरीर फुर्तीला हो गया। समस्त अंग जो निष्क्रिय हो रहे थे, निष्फल हो रहे थे, साधना में रहते हुए निर्बल हो गए थे, उनको बल दे दिया। उसके आगे श्री जीवन चरित्र में बहुत कुछ हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी के विषय में बताया गया है। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से आने वाले कुछ दिनों बाद श्री जीवन चरित्र का अध्ययन अमृत वेला ग्रुप में शुरू करेंगे सभी साधक। 40 दिन के बाद सदगुरुदेव भगवान जी के जीवन चरित्र के लिए ही तैयार हो जाएं। हम सब बैठकर उनका नाम लेंगे, अमृत वेला में उनके नाम का गुणगान करेंगे, अपने अंदर उनके जीवन को उतारने का प्रयास करेंगे, बारंबार करेंगे। जब तक जन्म बाकी है, सांसें बाकी हैं, उनका नाम ना बिसरे, ऐसी प्रार्थना करेंगे।
आगे चले, समस्त चोलों को दर्शन करते हुए श्री जीवन चरित्र को माथे से लगाते हुए पालकी के पास आ जाए, दंडवत प्रणाम करें। दादा गुरु महाराज जी विराजमान हैं। ऊंचा सा तखत जिस पर सदगुरुदेव भगवान जी श्री नंगली में बैठकर सत्संग प्रवचन किया करते थे, साधकों को, संत महापुरुषों का मार्गदर्शन किया करते थे। ऐसे अलौकिक दर्शन हम आंख खोल कर रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य ही है। नहीं तो आंख बंद कर ही दर्शन होते हैं। ऐसी दिव्य चीजों के हम तो खुली आंखों से दर्शन कर रहे हैं। आइए, बिल्कुल बराबर में ही चरणदासी का सदगुरुदेव भगवान जी का ऊपर रखा हुआ पॉट, जहां वो सोच क्रिया के लिए संत महापुरुषों की सेवा में रहा करते थे, लेकर चलते थे। ऐसे दिव्य यंत्रों का हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए, हृदय में धारण करते हुए आगे और बढ़े। चरणामृत, ये वह चरणामृत है जहां रोज सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र शरीर को स्नान कराया जाता है और स्नान से बचा हुआ वो जल अमृत बन जाता है, जो आप ग्रहण करते हैं। ग्रहण कीजिए और सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष ठीक उनके सामने आके बैठ जाइए। रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। आप सदगुरुदेव भगवान जी के ठीक सामने हैं। बस आप हैं और सदगुरुदेव भगवान जी है, तीसरा कोई नहीं है। यह है मानसिक चिंतन। आप विचार कर रहे हैं कि दरबार में ये दास और सदगुरुदेव भगवान जी। बस गहरी लंबी सांस, मन को कहीं इधर उधर ना भागने दें। जो वाणी सदगुरुदेव भगवान जी की चल रही है उस पर ध्यान दिलवाएं और नाम के ऊपर सवार कर दें। मन के ऊपर नाम को सवार कर दें। मन एक चंचल घोड़ा है, इसके ऊपर नाम को सवार करने से इसकी हर एक इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं सदगुरुदेव भगवान जी। जब तक ये नाम ले रहा है, जब तक ध्यान में तरक्की हो रही है। ये मन जब नाम ले रहा है तो कान सुन रहे हैं। धीरे धीरे सांसों को ऊपर की ओर चढ़ाएं नाम के साथ। सो बारंबार इस क्रिया को दोहराएं। छोटी सांसें हैं। सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग। सांसों का संगीतमय होना जरूरी है। आपकी सांसें समान रूप से चलें, समान रूप से ही नाम लें। एक जैसे तरीके से सुंदर सड़क का निर्माण हो चुका है, बस आपका चलना बाकी है। इसलिए सांसों पे सिमरण नाम। और जो साधक हृदय जाप की ओर बढ़ चुके हैं और हृदय की गति का अनुभव उनको कान में हो रहा है, तो हृदय पे नाम को सवार कर दे। सो हम, सो हम, सो हम। पहले मुख से बोलें, फिर मुख को बंद कर लें। जब आप मुख बंद कर लेंगे तो हृदय
अपने आप जाप करने लगेगा। हृदय से हर एक गति से नाम की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। ध्यान से सुने। जो साधक आगे बढ़ गए हैं वे हृदय की गति को सुने, और जो साधक नहीं सुन पा रहे हैं किसी भी तरह से चिंतित ना हो। यहाँ तक सतगुरुदेव भगवान जी अपने सभी प्रेमियों को पहुँचाने वाले हैं। आप प्रयासरत रहें, लगातार प्रयास करते रहें, स्तुति करते रहें, नाम लेते रहें, मन को इधर उधर होने से बचाएं। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम। ये हृदय की गति है। हृदय की गति पे नाम का उच्चारण करें और बढ़ जाएं अजपजाप की ओर। आंखें कोमलता से बंद रहें। मस्तिष्क में किसी तरीके का निशान नहीं, हल्की सी मुस्कान। घोर अंधकार। जो साधक अभी तक अंधकार का अध्ययन नहीं कर सके हैं वे अपनी आंखों के आगे उंगलियों का आवरण ले आए। देखेंगे घोर अंधकार ये काल्पनिक है। जब उंगली वापस ध्यान अवस्था में आएगी उसके बाद जो अंधकार नजर आएगा वह अलौकिक होगा, ध्यान स्थित होगा, तरह तरह की लाइटों से सज्जित। कोई लाइट इधर है, कोई उधर है, चलायमान है। जैसे आपका मन भागता है ऐसे ही अंदर से अंधकार में जो भी दिख रहा है वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, कभी इधर तो कभी उधर। ये अंधकार है क्या? क्यों दिखाई देता है? कहाँ है? श्री गुरु महाराज जी की प्रेमियों, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, सारा ब्रह्मांड इस शरीर में ही है। सब कुछ भीतर है, अंधकार भी, प्रकाश भी, अच्छाइयाँ भी, बुराइयाँ भी, पाप भी, पुण्य भी। सदगुरुदेव भगवान जी भी इसी शरीर में विराजमान होते हैं। हृदय में जब वे विराजमान होंगे आपकी हृदय गति तेज सुनाई देगी, स्पष्ट सुनाई देगी। चारों तरफ किसी भी वातावरण में आप जाएंगे आपको हृदय से नाम की धुन सुनाई देगी। गहरी लंबी सांस लेते चलें, साधना स्थित रहें। कोशिश करिए आपको कुछ दिखे, क्योंकि अंधकार के प्रकाश की ओर ही साधना का पहला कदम होगा। प्रार्थना करें मन ही मन, हे मेरे दयालु, हे मेरे कृपालु। कब तक इस अंधकार में आप रोक के रखेंगे? प्रभु अब तो अपने उजाले की ओर बढ़ा दो। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास जारी रखें, अभ्यास ना छोड़ें। अमृत बेला में किया गया एक अभ्यास, एक नाम हजारों पुण्यों को इकट्ठा कर देता है। इसलिए अमृत बेला का महत्व पुराणों में, हर ग्रंथों में, महापुरुषों के मुखारबिंद से आपको सुनने को मिलेगा।
चलते जाएं। आप साधना में हैं। विचारों को आने से आप रोक नहीं सकते, परंतु उन्हें याद दिलाओ कि है मन, तू साधना में है। अपने सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान नाम करते चले। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ही ये मन श्री चरणों में अर्पण हो जाएगा, लगने लगेगा। शरीर पे दबाव नहीं, गर्दन को सीधी करें। आप ध्यान की ओर बढ़ रहे हैं। सांसों को कर्मरत रखें, ऊपर नीचे ना होने दें। पहली दृष्टि में अंतरात्मा अंधकार देखती है, चारों ओर घोर अंधकार, वही भी अलौकिक विशेष, जो खुली आंखों से इस धरा पर नहीं देखा जा सकता। समस्त धरती की समस्त लाइटों को बंद भी कर दिया जाए तो इतना गहन अंधकार केवल ध्यान में ही नजर आ सकता है, और उसमें दौड़ती हुई रंग बिरंगी लाइटें। ये ध्यान अवस्था का वो है चरण है जहां से आप अपने शरीर यानी अपने ब्रह्मांड में झांक रहे हैं। सांस को आज्ञा चक्र तक लेके जाएं, कुछ समय स्थिर रखें, रोक के रखें, उसके बाद जाने दें, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र से प्रवेश द्वार खुलता है ब्रह्मांड का। इस शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांडों की शक्ति प्राप्त है, और समस्त ब्रह्मांड ही शरीर के भीतर है। और भीतर हम जैसे ही झांकते हैं तो हमें अंधकार नजर आता है। अब प्रकाश कैसे हो? जैसे जैसे हम नाम जपेंगे, अपने हृदय पर उसके नाम का स्मरण करेंगे, और नाम रूपी प्रकाश हमारे देह में समाता जाएगा, भरता जाएगा। वैसे वैसे प्रकाश की किरणें अंदर प्रज्वलित होती रहेंगी, और एक समय आएगा हम उस एकत्र शक्ति जो नाम की शक्ति है, जब हमारे भीतर एकत्र हो जाएगी तो भीतर का अंधकार, पाप पुण्य सब एक तरफ, और केवल नाम की शक्ति की रोशनी आपके भीतर हो जाएगी। और आप अभ्यास करते करते जब भी सद्गुरुदेव भगवान जी की आप पर कृपा होगी और आप भीतर की ओर जाएंगे, आपको अंधकार से प्रकाश की ओर का अनुभव होगा। बहुत बड़ा स्पेस जो खाली है और इतनी रोशनी से सचोहित है, क्या आपकी आंखें जुधिया जाएंगी। आप खुली आंखों से देखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रहे, यह सब ध्यान अवस्था में होगा, वर्तमान अवस्था में नहीं। तब तक आपका शरीर स्थिर हो चुका होगा, अचपजाप चल रहा होगा, सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हिलोरे ले रही होगी। शरीर के समस्त अंग शांत हो चुके होंगे, शरीर स्थिर हो चुका होगा। ये सभी गुण सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही प्राप्त होंगे। आपने तो केवल बैठना है, बस बैठना है। बाकी सारे कार्य
सदगुरुदेव भगवान जी स्वयं कराते हैं। ये उन्हीं के कार्य हैं। मन जाने ना पाए, मन को वापस लेकर आए। जो मन भाग रहा है उसे याद दिलाएं, ये मन साधना में है। जो अजपजाप की ओर बढ़ गए हैं वे आनंद लें। गहरी लंबी सांसों का अध्ययन करते रहें। नाम सिमरन लगातार चलता रहे। हृदय की गति से नाम लें, सांसों से नाम लें। जो साधक नए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, निराश ना हो, मुख से नाम लें, मुख से बोलें सोहंग। जो छोटी सांसें हैं वे ऐसे बोलें, और जो बड़ी सांसें ले सकते हैं सो हंग, सो हंग। किसी भी तरीके की निराशा ना रखें। निराश रहना सतगुरुदेव भगवान जी के बच्चों का कार्य नहीं है। वह तो खुश रहते हैं। आपका भी समय आएगा जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे। साधना में जिसको जो स्थान प्राप्त है उसी को सरमाथे पे लगा के रखें कि सदगुरुदेव भगवान जी की इतनी कृपा तो है कि यहाँ तक पहुँचा दिया। अपने आप को बड़ा बड़ा ही धन्य माने कि पूज्य गुरुदेव श्री नगरी निवासी भगवान जी हमारे समक्ष हैं, हमारे ध्यान में हैं। विश्वास रखें। विश्वास भक्ति की पहली सीढ़ी है। विश्वास ना छोड़ें, जपते जाएं।
गहरी लंबी सांसों का ध्यान करते रहें। नाम को सांसों पे रखें, मुख से बोलें। ये सब आपकी अवस्था है। मुख से बोलना प्राथमिक है। जो साधक अभी नहीं देख पा रहे कुछ या नहीं कर पा रहे हैं, वे मुख से बोल के नाम जपें। मुख के बाद मुख थक जाए तो जुबान से बोले मुंह बंद करके, परंतु बोलते जाएं। नाम का उच्चारण करते रहें। यह मन भागने ना पाए। ए मन, तू इधर उधर ना भाग। अपने सतगुरुदेव भगवान जी की स्तुति में लग जा, क्योंकि कल्याण सुनिश्चित है, होगा। जैसे जैसे नाम की शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी, वे समस्त क्रियाएं आपके अंदर होने लगेंगी जो नाम की शक्ति के प्रभाव के अंदर आती हैं, अंतर्गत आती हैं। श्री नगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, साधना अनुभव है जो आपको लेना ही होगा। यहाँ आधा घंटा या 1 घंटा बैठकर आप आज अमृत वेला में बैठे हैं और साधना की क्लास का अध्ययन कर रहे हैं। इसे अपने भीतर उतारना होगा और चालिये के समाप्त होने के बाद ही आपको इसके अंदर अनंत अनंत आनंद प्राप्त होगा। बस अभी तक जो चल रहा था वो पहुंचेगा। अब पहुंचने के बाद जो जपेगा वही मोती पाएगा। जो जितनी गहराइयों तक जपेगा उतने ही सच्चे मोती प्राप्त होगा। जो और समुद्र की गहराई में जाएगा तो नाना प्रकार की अद्भुत चीजें उसको एकत्र करनी होगी। सब प्राप्त होगा, सब कुछ मिलेगा। बस आप प्रण कर लें,
मुझे अपने श्री नगरी निवासी भगवान जी के समस्त शक्तियों के दर्शन करने हैं, और वह भी ध्यान में। बहुत कुछ आपको नजर आएगा, आवरण ना आने दें। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, साधना के बाद आपके स्वभाव में नम्रता आनी चाहिए। यदि वे नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं कलयुग का बहुत गहरा प्रभाव है। नम्रता, दयालुता आपका गहना है। सदगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जहां आपको स्वयं ही अनुभव करना होगा। आपको स्वयं ही डुबकी लगानी है, स्वयं ही गहराइयों तक जाना है। स्वयं आपको सब कुछ करना होता है। जैसे आपके किए गए कर्मों का, पाप और पुण्य का फल केवल और केवल आपको मिलता है, ऐसे ही अध्यात्म में भी जो भी आप अध्ययन करेंगे, जो अनुभव करेंगे, उसकी जो प्राप्ति होगी वो केवल आपको ही होगी। और जब प्राप्ति हो, जब आप इस स्थिति में आ जाएं कि सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा आपके ऊपर हिलोरे ले रही हो, तो अपने आप को छुपा लें, जाहिर ना होने दें। कहीं से भी सांसारिक जीव आपका अध्ययन ना कर बैठे, आप उससे बचें। ऐसा करने से आपके अंदर जो सूक्ष्म अहंकार है उसका भी नष्ट होना निश्चित है। बस मिलती हुई शक्तियों को, मिलते हुए दर्शन को, प्राप्ति को चुप होकर बैठ जाएं। आम सांसारिक जीव के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जो भी आपको मिल रहा है वह सतगुरुदेव भगवान जी की सेवा के लिए बचा के रखें, क्योंकि यदि आप कमाए हुए धन को खर्च कर देंगे, व्यर्थ ही जाने देंगे, तो समय आने पर यह आपके क्या काम आएगा? आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और जब समय आएगा तो आप अपने आप को लुटा हुआ और खाली महसूस करेंगे। इसलिए सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा, दर्शन रूपी कृपा, नाम रूपी कृपा आप पर होने लगे तो चुप करके बैठ जाएं। साधारणता जीवन जिए, जैसे और संसारिक लोग जीते हैं ऐसे आप भी जिए। बस किसी भी बाहरी आवरण से बचें, बुराइयों से बचें। आपके स्वभाव में नम्रता हो, प्यार हो, स्नेह हो, हर किसी के लिए हो, चाहे वो प्रेमी हो या संसारिक जीव। आपका स्वभाव परमात्मा की तरह होगा, हो ही जाएगा जैसे जैसे आप बढ़ेंगे। अपने स्वभाव को ना बदलें, क्योंकि आपका स्वभाव ही है जो अंत काल के बाद आपको याद कराएगा, आपकी याद इस संसार में रखेगा। अन्यथा आपका पैसा, आपका शरीर, आपकी खूबसूरती कोई याद नहीं रखेगा। सोचिए कितने खूबसूरत लोग इस दुनिया से चले गए, आज उनका कोई नाम लेवा भी नहीं। और गुरु भक्त, गुरु प्रेमी, चाहे वो छोटी अवस्था में रहा या बड़ी अवस्था में रहा, आज भी उनका नाम संसार ले रहा है और अपने कर्मों को सुधार रहा है। उनका नाम लेकर ही यह संसार का जीव जी रहा है। आज यदि ये धरती डामाडोल नहीं हो रही
तो केवल उन भक्तों के कारण प्रभु की शक्तियाँ उनके अंदर संजोहित हैं। उन्होंने ही धरती को प्रलय की तरफ जाने से अभी रोक रखा है। जब तक संसार में इस धरती पर अध्यात्मता रहेगी तब तक कलयुग हावी नहीं होगा। आप अनुभव कर रहे हैं कि पिछले कुछ मिनटों से आपका मन नहीं भाग रहा। यदि भाग रहा है तो उसे वापस लेकर आए। आप बहुत जल्द ही स्थिर होने वाले हैं। विश्वास अपने सद्गुरुदेव भगवान पर, विश्वास उनकी कृपा मिलेगी। विश्वास जब मैं अमृत बेला में उन्हें याद कर रहा हूँ तो वो दयालु भी मुझे याद कर रहा होगा। विश्वास करें, वह आपको याद ही करते हैं। जैसे जैसे जीव अपनी पुनरावृत्ति में, शरीर के अंगों में, मुख से हो, आत्मा से हो, सांसों से हो, उसका सिमरण करता है तो वह भी आपका ही सिमरण करते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे महाप्रभु। इसलिए सिमरण को बढ़ावा दें, बैठ जाएं, स्थिर होके उसकी याद में। जो याद करेगा उस पर दया होगी, जो याद करेगा उस पर ही कृपा होगी। इसलिए अमृत बेला का समय अति उत्तम समय है। एक बार जपे नाम का फल 1000 गुना है। यही सूर्य निकलने के बाद एक बार जपने का फल 100 गुना हो जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है यह फल गुना में कम होता रहता है। और यदि आप 7 बजे के बाद साधना स्थित होते हैं तो आपको फल की प्राप्ति नाम मात्र ही होगी, क्योंकि सांसारिक आवरण आपके चारों ओर आपको घेर चुका होगा। पवित्रता आपसे दूर होती चली जाएगी। आपका मन विचलित होगा, हर जगह हर कार्य में लगा हुआ होगा।